हेलो स्टूडेंट। सो बेटा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है बेटा। ठीक है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया है वो किया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और उसको हमने सेकंड नाम भी दिया था एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है, ये करेंगे बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी सिंपल है, इसके अंदर भी इंटीग्रेशन को यूज करते हैं बेटा, लेकिन सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, जो सिंपल फॉर्मूले वो यूज किए जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट तो हम डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, एन इक्वेशन which involves differential coefficient coefficients। इसका सेकेंड नाम यानी कि अनदर नेम है इसका डेरिवेटिव्स, यह आपने पढ़ भी रखा है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए। An equation which involves differential coefficient of dependent variables with respect to independent वेरिएबल्स। ठीक है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कोई नया काम नहीं बेटा। जब आपने dy बाई dx निकाला था, देखिए dy बाई dx ये आप निकालते थे तो y इज इक्वल टू fx आपके पास था। y इज इक्वल टू fx, यहाँ पे y x के ऊपर डिपेंड करता है तो y तो डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, ये वही चीजें हैं। ठीक है, an equation which involves differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन मिल जाए बेटा आपको जिसके अंदर आपको डेरिवेटिव मिल जाए, उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि किसी भी इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि डेरिवेटिव मिल गया तो उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे। बिल्कुल सिंपल सा है, जैसा नाम है। नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव। जिस इक्वेशन के अंदर भी डेरिवेटिव आए उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सपोज करिए आपके पास ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये भी आपको पता है कि डबल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है। तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अब देखिए बेटा, आपके पास होता है एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, टू टाइप्स होती हैं, एक तो ऑर्डिनरी, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? a differential equation which involves derivative of dependent variable with respect derivative of dependent variable with respect to
वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट करना, तो इंडिपेंडेंट भी वन ही है। यहां पे जैसे ये है, ये y और x है ना, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो x सिर्फ सिंगल है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट करेंगे और वो इंडिपेंडेंट एक ही होगा बेटा, तो उसको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर भी dy बाई dx है, जिसके अंदर भी dy बाई dx, इसका एग्जांपल ये सपोज कर लीजिए dy बाई dx प्लस कुछ भी लिख लो यहाँ पे sin x इज इक्वल टू 0, तो ये होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने आपको एक और बताया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है? A differential equation, a differential equation which involves a differential equation which involves derivatives of dependent variable, derivative of dependent variable with respect to more than one independent variable, more than one independent variable. It's called partial differential equation. It's called partial differential. It's called partial differential equation. ये बेटा देखिए बेटा, जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी। पार्शियल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लासेस में है बेटा, हायर क्लासेस में। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप जब हायर क्लासेस में जाए तो आपको ये ना लगे कि हाँ ये तो कोई नाम ही नहीं सुना हमने, है ना। आप ये ना सोचें कि सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही थी, हमने तो वही पढ़ी थी। नहीं बेटा, एक तो ऑर्डिनरी होती है, एक होती है पार्शियल। ठीक है, पार्शियल के बारे में जो आप डिस्कस करेंगे वो हायर क्लासेस में करेंगे, यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए पार्शियल का मीनिंग क्या होता है बेटा, अभी बताया कि डेरिवेटिव मिलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन से ज्यादा होंगे। सपोज करिए फंक्शन ऐसे गिवन होगा बेटा, मान लीजिए z है, z इज इक्वल टू fxy, यानी कि z किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। तो z दो का फंक्शन है वेरिएबल्स का, किसका? x और y। यहाँ पे z तो डिपेंडेंट है और x y इंडिपेंडेंट है। क्लियर, z तो क्या है? डिपेंडेंट और x y क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इनके डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं उसको, करली z बाय करली x। इसको करली बोलते हैं बेटा, करली। इसको dz बाय dx नहीं लिखते, काम तो dz उसी का करेगा, काम तो किसका करेगा? dz बाय dx का करेगा, लेकिन उसको लिखते नहीं है। डेफिनेशन ये कहती है कि इसको करली में लिखेंगे, इसको करली बोलते हैं, करली z बाय करली x। इसका मतलब क्या हुआ? z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x और करली z बाय करली y। इसका मतलब हुआ z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y। ठीक है, ये करली बोलते हैं, है डेरिवेटिव ये। देखिए एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। सपोज करिए z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। मैंने क्या बताया यहाँ पे x और y इंडिपेंडेंट है, z डिपेंडेंट है। तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे z का, dz बाय dx। विद रिस्पेक्ट x निकालेंगे तो y कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट, तो क्या आएगा? 2x का 2
y कांस्टेंट 3y का 0, तो ये 2 आ गया। लेकिन मैंने बताया यहाँ पे d नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ करली लिखेंगे आप, करली z बाय करली x, ये ठीक है भाई, dz बाय dx ही है, लेकिन देखेंगे करली z बाय करली x। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो z का विद रिस्पेक्ट टू y, तो करली z बाय करली y, इसमें x कांस्टेंट रहेगा, तो 2x का 0, 3y का 3, तो ये 3 आएगा, ये क्लियर। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट इन मोर देन वन इंडिपेंडेंट बेटा। यहाँ पे आपके पास मोर देन वन यानी कि 2 है, तो जिसके अंदर भी ये साइन मिल जाए करली वाला, ये उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल। लेकिन जो हमारा काम रहेगा वो तो किस पे रहेगा? dy पे रहेगा, हमारा तो ये काम रहेगा बेटा, तो हम तो इनको सोल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा ना, जितना उसका ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। देखिए the order of a differential equation, the order of a differential equation the order of a differential equation is the order of highest order of highest order derivative of dependent variable with respect to independent variable। with respect to independent variable। ठीक है, यानी कि जो आपके डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। सिंपल सा है। एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही करता हूं मैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इट्स होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2 d2y बाय सेकंड ऑर्डर है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड, तो इसका एक ऑर्डर क्या होगा? 2। ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर के बाद आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, जो उसकी पावर होगी उसको डिग्री बोलते हैं। द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर derivative is called degree of differential equation, degree of differential equation। ठीक है भाई, जैसे यहां पे आपको इसकी डिग्री चेक करनी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगी। डिग्री ऑफ
d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इज 1 बेटा। देखिए मैंने बोला है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर चेक करनी है आपको, हाईएस्ट पावर नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। इसके अंदर पावर तो 2 थी हाईएस्ट, वो नहीं चेक करनी है आपको। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए पहले ये है, तो इसकी पावर तो 1 है ना, तो इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 डिग्री 1। चलिए अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा ऑर्डर और डिग्री के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाता है ऑर्डर और डिग्री का। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसका आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है, बहुत ही सिंपल है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखिए। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है y डबल डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। आपको पता है y डबल डैश का मीनिंग क्या होता है, d2y, ये बन गया d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर 2, तो इसका ऑर्डर क्या मिला, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, डिग्री इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1, तो इसका ऑर्डर 2 डिग्री 1 है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 में है dx by dt raised to power 4 plus 3s d2s by dt स्क्वायर। तो काफी सिंपल सा ये बनाई गई, आपको ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर चेक करना है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लीजिए। Now question number 1 देखिए बेटा। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d4y by dx4 plus sin y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग कि जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d4y अपॉन dx4 प्लस sin d3y अपॉन dx3, ये बेटा एक ट्रिपल डेरिवेटिव है। देखिए इसका ऑर्डर तो क्लियर है कि 4 है, ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर इज इक्वल टू 4, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 4 है, बट इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है, ये आपको याद होगा sin x के एक्सपेंशन, sin x इज इक्वल टू x माइनस x क्यूब बाय 3 प्लस x की 5 बाय 5 माइनस x की 7 बाय 7 प्लस x की 9 बाय 9, सो ऐसे चलती है बेटा। साइन के अंदर और पावर आती है तो पहले पावर 1 आई, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये होता है साइन की एक्सपेंशन। ऐसे ही कॉस की भी आपको याद होगी, कॉस के पावर अंदर और इवन पावर आती है बेटा। तो 1 होगा पहले, फिर माइनस x स्क्वायर बाय 2 होगा, प्लस x की 4 बाय 4 होगा, माइनस x की 6 बाय 6, ऐसे चलती है कॉस और साइन की एक्सपेंशन। देखिए ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू d3y बाय dx क्यूब रखूं यहाँ पे, तो ये d3y बाय dx क्यूब, फिर उसका क्यूब, फिर उसकी 5, फिर उसकी 7, फिर उसकी 9 चलती रहेगी ऐसे, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन है। कभी भी अगर आपके पास जो ऑर्डर है, सॉरी जो डेरिवेटिव है वो इनफाइनाइट एक्सपेंशन में आ जाए तो उसकी डिग्री डिफाइंड है। यानी कि अगर डेरिवेटिव है और वो किसी इनफाइनाइट एक्सपेंशन में आ जाए तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, याद रखिएगा। यहाँ पे साइन की एक्सपेंशन इनफाइनाइट होती है और इनफाइनाइट एक्सपेंशन में आपका डेरिवेटिव है तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पे लिख दीजिए डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है बेटा। ऑर्डर तो आपने निकाल लिया तो डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर प्लस cos dy by dx इज इक्वल टू 0। आपको इसका ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। इस क्वेश्चन को बेटा आमतौर पर बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत जल्दी करते हैं और क्या बोलेंगे कि ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2, ये बेटा गलत हो जाएगा।
अभी मैंने बताया था कि जो कॉस है उसकी एक्सपेंशन क्या होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है ना, वो इनफाइनाइट एक्सपेंशन में डेरिवेटिव आ गया, तो इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन ऐसे ही देंगे बेटा, इसके अंदर आप थोड़ा सा ये मानो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जल्दी लिख दो तो गलत हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड, यहां से 2 नहीं है, क्लियर। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, चेक किया आपने, तो ऑर्डर तो 2 मिला, यहाँ पे ऑर्डर आपके पास आ गया 2, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री आपके पास है नॉट डिफाइंड, तो ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे क्लियरली कर सकते हैं, सिंपल सी बात ही है, ये माइंड में रखना। ठीक है, कि अगर इनफाइनाइट एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास डेरिवेटिव आ जाए तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी ना। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिएगा, बहुत सिंपल, आप खुद कर सकते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, 10 का ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2 और डिग्री 1। देखिए यहाँ पे साइन है लेकिन इसके अंदर डेरिवेटिव नहीं है, साइन की तरफ तो है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है। मैंने बोला कि अगर अंदर डेरिवेटिव होगा तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑर्डर 2 और डिग्री 1, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 होगा, इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1। तो ये डिफरेंस देख लीजिए कि अगर साइन के अंदर डेरिवेटिव मिल जाए फिर आपकी डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है बेटा, अगर सिंपल टर्म है साइन की तो आपकी डिग्री डिफाइन रहेगी। तो इसका ऑर्डर, इस क्वेश्चन के अंदर इसका ऑर्डर है 2 और इसकी डिग्री है 1। इसके अंदर बेटा ऑर्डर इसका भी 2 है और डिग्री इसकी भी 1 है। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट को देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, 8 क्वेश्चन नंबर है, y डैश प्लस y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है तो ऑर्डर 1 और उसकी पावर भी 1 है तो डिग्री भी 1। ठीक है, तो 8 तो सोल्व हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 में इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर 1 और डिग्री भी क्या आएगा, डिग्री भी 1। आप इसके बाद लिख सकते हैं क्या, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 1, सो डिग्री इज 1। आप 2 लाइनें लिख सकते हैं ऐसे। अब ये एग्जांपल है, ये देखिएगा, ये मैंने क्यों लिखा कि इसके अंदर भी e की पावर थी और इसके अंदर भी e की पावर है, लेकिन यहां तो आपने बोला कि डिग्री 1 है और यहां मैं बोल रहा हूं डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है बेटा, e के एक्सप्रेशन आपको याद होगी, 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x की 3 बाय फैक्टोरियल 3 x की 4 बाय फैक्टोरियल 4, सो ये चलती है, याद रखना बेटा। ठीक है, x की 4 बाय फैक्टोरियल 4 ये ऐसे चलती रहती है। तो अब क्या मिला आपको, ये e की पावर y डैश डेरिवेटिव आ जाएगा, तो डेरिवेटिव के अंदर क्या होगी, इनफाइनाइट एक्सपेंशन होगी ना, डेरिवेटिव के अंदर क्या होगी, इनफाइनाइट एक्सपेंशन, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। याद रखिए बात बेटा, जैसे कॉस में भी क्या था, डेरिवेटिव अगर आ जाए कॉस या साइन में भी तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन होगी डेरिवेटिव के अंदर, तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ऐसे e की पावर x के अंदर भी अगर डेरिवेटिव मिल जाए तो ये भी इनफाइनाइट एक्सपेंशन होगी, तो इसकी डिग्री भी डिफाइंड नहीं है। इसका ऑर्डर तो क्या है, ऑर्डर इज इक्वल टू 3, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 9.1 है वो आपकी कंप्लीट ऐसे हो जाएगी। एक बात का और ख्याल रखें बेटा, और स्पेशली अपने माइंड में रखें, अगर आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना हो और पावर फ्रैक्शन के अंदर हो, पावर फ्रैक्शन के अंदर, तो पहले आप उस फ्रैक्शन को रिमूव करिए, फिर उसके बाद आप ऑर्डर और डिग्री निकालिए। कैसे, देखिए, सपोज करिए आपके पास ये है d2y बाय dx के पावर 3/2 इज इक्वल टू dy बाय dx, यही है। तो पहले आप फ्रैक्शन रिमूव करेंगे, तो फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए आप स्केल करेंगे बोथ साइड, स्केलिंग बोथ साइड, तो ये आपको मिलेगा d2y बाय dx के इज इक्वल टू dy बाय dx के। स्केल किया अब निकाल दीजिए। ठीक है,
स्केल के अंदर तो पावर 3 रहेगी, तो इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 3। तो ये बात अपने माइंड में रखिए, जब भी आप ऑर्डर और डिग्री निकालें तो फ्रैक्शन को रिमूव करिए। फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आपके पास 3/2 था, आपने स्केल किया तो फ्रैक्शन रिमूव हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे पावर 2 आ गई। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आपके पास है 2 और डिग्री क्या मिली अब, और डिग्री आपके पास है आ गई 3, तो डिग्री 3 ऑर्डर टू डिग्री 3। बेटा वैसे आप ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक करेंगे आप ऑर्डर और डिग्री का टॉपिक।